दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल टाटा नगर कंप्यूटर ट्रेनिंग एंड सर्विसेज, ए यूनिट ऑफ आर्या बीएमएस एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज हम लोग सीखेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग के बारे में और उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे, परिचय लेंगे। इंट्रोडक्शन टू आईओटी। साथियों, आज का सबसे हॉट डिमांडिंग सब्जेक्ट एक है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक क्रांतिकारी तकनीक है जो फिजिकल ऑब्जेक्ट को इंटरनेट के साथ जोड़ती है, जिससे वे डेटा कलेक्शन करते हैं, डेटा का एक्सचेंज करते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं बिना किसी डायरेक्ट मानवीय हस्तक्षेप के। यानी कि इसमें मनुष्य का कोई रोल नहीं होगा और ये मशीनरी आइटम खुद ब खुद काम करेगी। यह परस्पर जुड़ाव उपकरणों को इंटेलिजेंटली तरीके से एक साथ काम करने की परमिशन देता है, जिससे कि प्रोसेस और अधिक एफिशिएंट और ऑटोमेटिक बनती है। की एस्पेक्ट ऑफ IoT. IoT refers to the interconnection of physical devices via the internet. Means IoT भौतिक उपकरणों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ने की प्रक्रिया को दर्शाता है। IoT एक विशाल नेटवर्क है जिसमें भौतिक वस्तुएं जैसे कि घरेलू उपकरण, हमारे घर में पंखे होते हैं, लाइट होते हैं, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशन है। इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनें हैं, हमारे पास जो व्हीकल है, वाहन है, मेडिकल उपकरण जो है जैसे कि हार्ट सिस्टम को रीड करना, रेस्पिरेटरी सिस्टम को रीड करना और भी बहुत सारे। और ऐसे जो पहनने योग्य उपकरण है हम अपने शरीर में पहनते हैं, ये सेंसर, सॉफ्टवेयर और कनेक्टिविटी वाले सारे सुविधाओं से सुसज्जित होती है। ये उपकरण आपस में क्लाउड बेस्ड सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करते हैं ताकि वे इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज इजी वे में कर सके, डेटा को प्रोसेस कर सके और ऑटोमेटिक रूप से काम कर सके। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं स्मार्ट होम्स। स्मार्ट होम में जैसे स्मार्ट थर्मोस्टेट, सुरक्षा कैमरे और स्मार्ट लाइटिंग का उपयोग हम लोग करते हैं ताकि वे एक जुड़े हुए जीवन का अनुभव का निर्माण कर सके। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग, यहाँ पे मशीनरी और इक्विपमेंट को जोड़ता है जिससे कि प्रोडक्टिविटी हमारी काफी बढ़ती है और भविष्य में किसी भी मशीनरी आइटम का कुछ खराबी हो जाने पे, कुछ डिफेक्ट हो जाने पे उसका मरम्मत करने की आपको भविष्यवाणी भी करती है। IoT enables communication between devices without human intervention. मीन्स उपकरणों के बीच में संचार को मानव के बिना ये सक्षम बनाता है। IoT के यूज करने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पे हमारे मैनुअल ऐप जो ऑपरेशन को ये कम करता है। सेंसर वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से लैस जितने भी डिवाइसेस है ऑटोमेटिक रूप से डेटा का कलेक्शन करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की सहायता से IoT डिवाइसेस डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं और वास्तविक रियल टाइम डिसीजन भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखें स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम। कृषि में मिट्टी की नमी का निगरानी करता है और आवश्यकता अनुसार जब उसको पानी का जरूरत होगा वह फसलों में पानी भी देता है। हेल्थ केयर वेयरेबल, ये पेशेंट को ट्रैक करता है, पेशेंट का हार्ट रेट को रीड करता है और जरूरत पड़ने पे वो डॉक्टर को अलर्ट मैसेज भी भेज सकता है। थर्ड, इनहांस ऑटोमेशन एफिशिएंसी एंड डिसीजन मेकिंग। स्वचालन दक्षता और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है।
IoT वेरियस इंडस्ट्री में ऑटोमेशन के सिस्टम को बढ़ावा देता है, जिससे कि मानव का एफिशिएंसी कम होता है। IoT उपकरणों द्वारा किया गया एकत्र डाटा बिजनेस के लिए और व्यक्तियों को तेजी से इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखें ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है कि हमारे जो वाहन चलते हैं उस वाहन का कितना फ्लो हो रहा, नंबर्स ऑफ वाहन कितने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हैं, तो उसके फ्लो का एनालिसिस करता है और ऑटोमेटिक तरीके से ट्रैफिक सिग्नल को एडजस्ट करके भीड़ भाड़ को कम करता है। रिटेल बिजनेस IoT ऑटोमेटिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का प्रयोग करके स्टॉक लेवल की ट्रैकिंग करते हैं और पुनः रीस्टोटिंग रीस्टोटिंग सॉरी रीस्टॉकिंग प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं। एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग IoT सेंसर का उपयोग करके लाइटनिंग और हैवेक सिस्टम मींस हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम को और बाहरी मौसम की स्थिति के अनुसार कब टेम्परेचर ज्यादा हो गया, कब टेम्परेचर कम हुआ, उसके अनुसार वो एडजस्ट करता है, जिससे कि एनर्जी कॉस्ट में काफी बचत होती है। दोस्तों ये था इंटरनेट ऑफ थिंग का एक छोटा सा परिचय। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, यह काम कैसे करता है, इसका एप्लीकेशन किस किस क्षेत्र में होता है, इसका उपयोग करने से क्या क्या फायदे होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि जब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें क्या क्या चैलेंज फेस करना पड़ता है और आने वाले समय में इसका क्या फ्यूचर स्कोप है। तो साथियों इन सब की जानकारी के लिए आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो जो मैं नया वीडियो बनाता रहूं आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।